श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे हरियाली तीज कब है, 26 या 27 को। हरियाली तीज 27 तारीख रविवार के दिन रखा जाएगा। हरियाली तीज सावन में शुक्ल पक्ष की तीज को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। जैसे सावन हर तरफ हरियाली हरियाली हरा भरा होता है, तो 27 तारीख को ही तीज का त्यौहार रखा जाएगा। तीज के त्यौहार में झूला झूलती हैं महिलाएं, व्रत भी करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। और इसमें माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पूजन का विधान है। बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं हरियाली तीज के दिन। हरियाली तीज के दिन खास मिठाइयाँ बनती हैं, एक दूसरे को तीज दिया जाता है। कहीं कहीं तो लड़कियों के यहाँ तीज पहुँचाई जाती है। तीज में घेवर होते हैं जो स्पेशल होता है। सावन की मिठाई है घेवर, और मीठी और नमकीन पूड़ियाँ होती हैं, घी भूरा, ये सब अपने बेटी के घर पहुंचाते हैं। हरी चूड़ियाँ अवश्य होती हैं श्रृंगार में, 16 श्रृंगार में हरी चूड़ियाँ और हरी साड़ी देने का विधान है। बहुत ही शुभ होता है। जिसकी बहन बेटी आ रही हैं उन्हें 16 श्रृंगार का दाना अवश्य दीजिएगा, हरी साड़ियाँ दीजिएगा और सामर्थ्य अनुसार उनका सेवा भाव करिएगा। ऐसा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति मिलेगी। आइए पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं। पूजा के लिए क्या चाहिए। पूजा के लिए आप खास तौर पे मिठाइयाँ, मावा की मिठाई तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा दूध पकाकर उसे खोआ बना लीजिए, उसमें भूरा मखाना ये सब डालकर पेड़ा सा बना लीजिए। इसका भोग अति अनिवार्य है, बहुत ही शुभ इसका भोग माना जाता है। तो ये भोग बनाने के बाद आप एक लोटे में जल, भांग, धतूरा, बेलपत्री और 16 श्रृंगार की सामग्री, लाल चुनरी जो माता पार्वती का श्रृंगार करना है। इसमें पूजा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की होती है। कहते हैं माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति के जीवन से जो विघ्न बाधा है वो सब दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं पूजा विधि। पहले तो सुबह से लेकर शाम तक पूजा का बहुत ही शुभ मुहूर्त है, शाम 7:30 तक। तो आपको क्या करना है, प्रदोष काल में पूजा बहुत आवश्यक है। तो आप 6 बजे के बाद शाम को पूजा कर सकती हैं। हो सके तो हरी चूड़ियाँ तो ज़रूर पहनना है, मेहंदी लगानी है, 16 श्रृंगार करना है। और साड़ी आपको लाल, पीली, हरी, काली मत पहनिएगा, बाकी किसी भी रंग की साड़ी आप पहन सकते हैं। हरी हो तो अच्छा है, हरियाली तीज नाम ही है। तो ये श्रृंगार, और इस दिन कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। आपको 5 हरी चूड़ियाँ लेनी हैं। पूजा का मुहूर्त तो 7:30 तक है। 5 हरी चूड़ियाँ ले लीजिए, कलावा ले लीजिए। और ये उपाय सुबह कर लीजिएगा, शाम को भी कर सकते हैं। सुबह करें तो 1 लोटा जल लेके जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। शाम को खरे तो खाली चूड़ी और कलावा, और ये चूड़ियाँ बांध देनी है आपको बेलपत्री में। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो रविवार बहुत विशेष तिथि आ रही है, हरियाली तीज। तो हरियाली तीज में आप ये सारी सामग्री लेकर शिव मंदिर पहुंच जाइए। 16 श्रृंगार, चुनरी, कलावा, मिठाई, बेलपत्री, धतूरा, गंगा जल, कच्चा दूध सब लेकर शिवलिंग पर पंचामृत तैयार की हो तो पहले अभिषेक करिए। और फिर अभिषेक करने के बाद फूलों की माला से अच्छे से शिवलिंग को सजाइए। अभिषेक करने के बाद फूलों की माला से अच्छे से शिवलिंग को आपको सजाना है। फिर जो सामग्री ले गए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक एक सामग्री करके चढ़ा दीजिए। इसके बाद माता रानी को चुनरी उड़ाइए, सिंदूर लगाइए, बिंदी चूड़ी पहनाइए, चूड़ी वहीं चढ़ा दीजिए। मस्तक पर माता के एक बिंदी लगा दीजिए। सारा श्रृंगार के सामान माता के श्री चरणों में रख दीजिए। अब इस श्रृंगार को आप उठा भी सकते हैं, किसी ब्राह्मण को, सुहागिन महिला को दान देना है। अगर आपके आसपास जान पहचान में ऐसी कोई महिला नहीं है, या आजकल का क्या है सब टोटका सब, तो वहाँ छोड़ दीजिए। उसमें से प्रसाद स्वरूप में आप चाहे मेहंदी की कीप हो, चाहे जो एक चीज़ आप ले लीजिएगा अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। और चुनरी तो माता रानी को आप उड़ा ही दीजिएगा मूर्ति पे। इस प्रकार पूजा करना है। फिर वहीं बैठकर ओम उमा महेश्वर नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, इस प्रकार आपको मंत्र का 108 बार जाप करना है। और फिर अपने पति की लंबी उम्र की कामना भगवान भोलेनाथ से करनी है।
हरियाली तीज बहुत विशेष होती है। इस महीने में नाग पंचमी भी आएगी। बहुत विशेष उपाय है ये। छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हैं हरियाली तीज के दिन, बच्चों को मिठाइयाँ दान करने का बहुत विशेष महत्व है। इस प्रकार करने से आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहेगी। तो हरियाली तीज का व्रत उपवास 27 जुलाई दिन रविवार को ही किया जाएगा। अगर कुछ नहीं कर पाते तो उमा महेश्वर, पार्वती और माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ का एक साथ दर्शन करके उनके श्री चरणों में प्रणाम कीजिए, अपनी गलतियों की क्षमा मांगिए और श्रद्धा भक्ति से उमा महेश्वर का नाम का जाप करिए। आपकी सारी इच्छा शीघ्रता से प्रभु पूर्ण करेंगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ नहीं ले जा पा रहे, श्रद्धा से प्रभु का नाम लेंगे तो प्रभु अत्यंत प्रसन्न होंगे, आपकी सारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही। कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और कलावा माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ को एक साथ अवश्य बांधना है। ये देखिए, इस प्रकार एक साथ कलावा जरूर बांध